ज्ञापन में धर्मशाला को लेकर कई आरोप लगाए गए। मामले को लेकर अनुविभागीय अधिकारी नेहा साहू ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि राजपूत समाज द्वारा दिए गए ज्ञापन की उचित जांच कर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम ने बताया कि धर्मशाला का निर्माण सर्व समाज से चंदा लेकर किया गया था, इसलिए यह मामला केवल किसी एक समाज का नहीं बल्कि सर्व समाज के अधिकारों से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच संवैधानिक और नियमानुसार तरीके से की जाएगी। एसडीएम ने यह भी बताया कि धर्मशाला के प्रकरण को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका भी चल रही है। न्यायालय द्वारा जो भी आदेश पारित किया जाएगा उसका पालन किया जाएगा। राजपूत समाज की ओर से अधिकारी पर अन्य समाज से पैसे लेकर कार्रवाई करने के लगाए गए आरोपों पर एसडीएम नेहा साहू ने कहा कि ये आरोप पूरी तरह से निराधार है और वे इन आरोपों का खंडन करती है। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों के बीच विवाद की स्थिति को देखते हुए विवाद को बढ़ने से रोकने के लिए स्टे दिया गया था। एसडीएम ने कहा कि वे अधिकारी के रूप में संवैधानिक तरीके से कार्य करेंगी और सभी समाजों के अधिकारों को ध्यान में रखकर कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम ने यह भी बताया कि स्वयं एक बार मौके पर गई थी जहां दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने का प्रयास किया गया था। वहीं सोशल मीडिया पर उनके नाम का उल्लेख करते हुए कुछ लोगों द्वारा वीडियो अपलोड किए गए, उसको लेकर भी एसडीएम ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर उनके ऊपर लगाए गए आरोप झूठ और निराधार हैं, जिनका वे स्पष्ट रूप से खंडन करती हैं। अब पूरे मामले में प्रशासन की जांच और उच्च न्यायालय के आदेश के बाद स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। भूमिका भास्कर के लिए खाचरोद से गिरधारी लाल गहलोत की रिपोर्ट। जो अन्य समाज के लोग हैं उनको पैसे लेके स्टे ऑर्डर आपने दिया है, इस संबंध में आप क्या कहना है? इस संबंध में मैं आपको कहना चाहती हूँ जितनी भी बातें निराधार है, पूर्ण तरह से मैं इस चीज़ का मैं खंडन करती हूँ। पूर्ण झूठ है, ये एकदम झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। जो स्टे दिया गया था वो लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से दिया गया था ताकि दोनों पक्षों में विवाद ना हो, क्योंकि जो हमें जितनी सर्व समाज द्वारा, सिर्फ एक समाज नहीं कई समाज द्वारा हमें शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक अमुक व्यक्ति है वो बार बार वहाँ पे हिंसा कर रहा है और कुछ परिवारों को अंदर जाने से वो बाधित कर रहा है। तो उसकी तारतम्य में मेरे द्वारा स्टे दिया गया था और चूंकि मेरा स्टैंड आज भी निष्पक्ष है, जैसा मुझे माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देशित किया हम वैसी ही कार्रवाई करेंगे। और रही बात देखिए, हम सब संविधान के अंडर हम सब काम करते हैं और चूंकि एक अधिकारी होने के नाते मेरा दायित्व है कि संविधान के अंडर में रहते हुए मैं सभी लोगों का मैं हित देखूं। तो केवल एक पक्ष की बात नहीं है, ये हर उस पक्ष के अधिकार की बात है जो वहाँ पे अभी तक उस धर्मशाला का उपयोग करते आए हैं। परंतु अब ऐसा क्या हुआ, जो वहाँ पे जो एंट्री बंद हो गई थी और ये सारे जितने आरोप हैं सारे निराधार हैं, सारे आरोप झूठे हैं, ऐसा कतई नहीं है। और तो और कई बार जो अमुक पक्ष है मैंने उनसे भी चर्चा करने का प्रयास किया। कई बार मैं खुद बटलावती गाँव गई हूँ और मैंने इनसे पूरा हमने एक डायलॉग स्टैब्लिश करने की कोशिश की थी। 2 बार हम सफल भी हुए, हमारे इनका एक समझौता नामा भी हुआ था। परंतु उसके बाद एक व्यक्ति उसके कारण वापस से एक अशांति का माहौल यहाँ पे बार बार पैदा हो रहा था, जिसके चक्कर में हमने संज्ञान लेके जो लोग के आवेदनों का संज्ञान लेके उसके बाद ही फिर हमने स्टे दिया ताकि वहाँ पे कानून व्यवस्था न बिगड़े। और दूसरी बात, इनके द्वारा अभी पिछले 2-3 दिनों में मेरा व्यक्तिगत नाम लेते हुए कुछ इंस्टाग्राम पे फोटो वीडियो डाले गए हैं कि मैं उसका सरासर मैं खंडन करती हूँ और ये जो भी किया गया ये एक महिला की मॉडेस्टी का मैं इसको हनन भी मानती हूँ और आगे जो भी होगा मुझे कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए।